इस वीडियो में डिस्कशन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मतलब, उसके फीचर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब और उसके फीचर, साथ ही साथ आप दोनों का डिफरेंस भी समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ यूज होती है? देखो, कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे ये फोन किसी एमआई नाम की कंपनी ने बनाया है, तो इस फोन को मैन्युफैक्चर करते वक्त एमआई ने खर्चा किया है मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंसेस का। ये तीनों चीजों की कॉस्ट लगी है इस प्रोडक्ट को बनाने में। सेम तरीके से एक स्कूल सर्विस देता है, एक हॉस्पिटल सर्विस देता है, एक सिनेमा हॉल में जाके आप मूवी देखते हो, यहाँ पे इन लोगों का कुछ ना कुछ पैसा लगता है सर्विस देने में। तो यहाँ पे ये सभी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। मतलब सर, जहां पे सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या किसी चीज की सर्विस दी जा रही हो, वहां पे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है। मतलब कोई भी बिजनेस अपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीजें लगाता है उसकी वो रिकॉर्डिंग करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा और उसको समराइज करेगा। ये सारी चीजें हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। मतलब मुझे पता लगाना है मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, मैं उसका सेलिंग प्राइस कितना रखूं, और मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करूं और मैनेज कैसे करूं। दूसरे साइड पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए थे, लेकिन उसमें हमको पास्ट का डेटा मिल रहा था, फ्यूचर का डेटा नहीं मिल रहा था। और हमको बिजनेस की पॉलिसीज बनानी थी, बजट बनाना था। हमारे पास कॉस्ट का डेटा भी था, लेकिन हमको प्लानिंग करनी थी। तो हम लोगों ने कॉस्ट और फाइनेंशियल डेटा की मदद से कंपनी का प्रोडक्शन बजट भी बनाया, परचेज बजट भी बनाया, सेल्स बजट भी बनाया, एक्सपेंस बजट भी बनाया। कई सारे टूल्स यूज किए जिससे मैनेजर लोग डिसीजन मेकिंग कर पाए, मैनेजर लोग डिसाइड कर पाए कि कंपनी को कहाँ लेकर जाना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीधा मैनेजर लोग करते हैं किसी भी कंपनी की प्लानिंग के लिए। Done? अब मैं आपसे वन बाय वन इनका डिफरेंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले लेके चलता हूं मैं मीनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द कॉस्ट डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक बिजनेस काफी सारा खर्चा करता है मटेरियल पे, लेबर पे और एक्सपेंसेस पे, और अदर खर्चे भी होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो उसका खर्चा रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ताकि पर यूनिट कॉस्ट निकाली जा सके, कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की जा सके। ये सारी चीजें होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इन विच फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द मैनेजर। मतलब सीधा सीधा जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल भी पड़ती है, नॉन फाइनेंशियल भी पड़ती है। नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ को देख रहे हैं, आपके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देख रहे हैं, एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, ये सारे नॉन फाइनेंशियल है। आप इनको पैसों में मीजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन टाइप, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव होती है, मतलब सर न्यूमेरिकल। ठीक है, नंबर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा लिखा जाता है कॉस्ट बजट में या बाकी चीजों में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में, क्वालिटेटिव मतलब अदर देन नंबर्स। इसमें आप
क्वालिटी भी देख सकते हैं, सेटिस्फेक्शन भी देख सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्ट बनाया, कितना खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर टू सेट गोल्स एंड फॉरकास्ट स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जानकारी किसको देगा? मैनेजर्स, ताकि मैनेजर्स अपने गोल्स भी डिसाइड कर सके और स्ट्रेटजीज भी बना सके, फोरकास्ट। भाई बिजनेस आगे बढ़ता है जो फ्यूचर को सही से पता लगा पाता है। फोर्थ पॉइंट, स्कोप। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द असेसमेंट, अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग भी आ जाएगी कॉस्ट की, असर्टेन करोगे, एलोकेट करोगे और खर्चों को बांटोगे भी। जैसे एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बनना है, पेन भी बनना है, पेंसिल भी बनना है, नोटबुक भी बनना है, और उस फैक्ट्री का जाता है रेंट। तो रेंट का खर्चा कितना कॉपियों को दिया जाए, कितना पेन को दिया जाए, कितना पेंसिल को दिया जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे रेंट का मान लो 1 लाख रुपए एलोकेट करेंगे 3 प्रोडक्ट। तो ये चीज भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कन्वे एन इफेक्ट फैक्टर फ्रॉम द कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम कॉस्ट के बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। फिफ्थ, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने खुद के तरीके हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट सीट है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, मशीनरी मशीन आवर रेट है। तो उन फॉर्मेट्स को बना के, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग कॉस्ट का खर्चा निकाल सकते हैं। जो अपना टारगेट है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना है या सेल्स पर डिसाइड करना, हम कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्पेसिफिक नहीं है, ये तो डिपेंड करता है मैनेजर पे। रिकॉर्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट और प्रेजेंट दोनों डेटा रिकॉर्ड करेगा। पास्ट में क्या हुआ और आज क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें किस में रिकॉर्ड होंगी? हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, पास्ट भी और प्रेजेंट भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, इनकी बात करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ज्यादा फोकस होता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। 7 पॉइंट, प्लानिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म होता है और मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म भी होता है, मीडियम टर्म भी होता है, लॉन्ग रेंज भी होता है। छोटे वक्त की भी हो सकती है, लंबे वक्त की भी हो सकती है। इंटरडिपेंडेंसी। 8th पॉइंट, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कर पाओगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। खर्चा होगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, कुछ और अलग से नहीं चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी इंस्टॉल विदाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है तब भी कॉस्ट अकाउंटिंग काम करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी काम करेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कांट बी इंस्टॉल्ड विदाउट द कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब कर पाओगे जब कॉस्ट का डेटा है और फाइनेंशियल डेटा है। तो कॉस्ट का डेटा और फाइनेंशियल डेटा दोनों चीजें होंगी, तभी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस उम्मीद है समझ में आया होगा। सीखते रहिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।